ईंट लेकर आया देने के लिए, दे दिया। कुछ पैसा भी दान करके जाएंगे, अल्लाह करे उसको सफल करे। सिर पर ईंट लेकर जा रहे, नारेबाजी हो रही, कोई पैसा देने की बात कर रहा, लाखों की भीड़ जमा है। स्टेज पर टीएमसी से निकाला गया विधायक बैठा है, पीछे बाबरी का पोस्टर लगा है, फीता काटकर और रिमोट से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये क्यों, इसके पीछे मकसद क्या? जब देश से बाबरी का मुद्दा खत्म हो गया, फिर बाबरी के जिन्न को जिंदा करने के पीछे मकसद क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं बाबरी के ईंट खोल देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, शहीद हो जाएंगे लेकिन एक ईंट हटाने नहीं देंगे। टोटल बजट 300 करोड़ का है। भारत के मुसलमान के पास पैसा है, रुकने वाला नहीं है। अगले 22 तारीख को पता चल जाएगा सारे इंडिया के लोग को। हुमायूं कबीर के बाबरी शिलान्यास के ऐलान के बाद देखिए कैसे हुजूम उमड़ा। बंगाल के कई जिलों से मुस्लिम समुदाय के लोग समर्थन के लिए पहुंचे। आलम तो देखिए, खूब अच्छा लग रहा था। तो क्या वोट बैंक को सेट करने के लिए ये भड़काऊ स्ट्रेटजी बनाई गई? हुमायूं कबीर को टीएमसी ने भले उस पार्टी से निकाल दिया, लेकिन बंगाल में सरकार होते हुए भी उसके कदम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है कि इसके पीछे मकसद क्या? तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर मुस्लिम संगठन उल्टे बीजेपी पर हुमायूं कबीर को इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। नया विवाद अब क्या क्या पैदा करेंगी। भाजपा सरकार रोज नए विवाद पैदा करती है और भाजपा सरकार कुछ लोगों को इस्तेमाल करती है और वो विवाद पैदा करने के लिए होती है। क्योंकि बंगाल के अंदर ममता की सरकार के खिलाफ भाजपा पूरे जोर शोर के साथ लगी हुई है। हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। भला ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी देखा कि जब बंगाल से आग सुलगाई गई है तो उसमें थोड़ी हवा दे दी जाए। इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। वोट बैंक को साधने के लिए धर्म को आगे लाकर मुसलमान को भड़काने वालों को जवाब दिया इकबाल अंसारी ने। ये वही इकबाल अंसारी हैं जिनका परिवार सालों तक अयोध्या बाबरी विवाद में पक्षकार रहा। तो बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं, बाबर को जो है बाबर के नाम की मस्जिद की होना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ अगर जो है लोग इतराज करते हैं तो बाबर का नाम हटावें और जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने से पहले सोचें कि कर्म की भी राजनीति होनी चाहिए। मस्जिद बनाएं, उसमें हमें क्या आपत्ति है? मस्जिद बनाएं, बना करके वहाँ ईश्वर की आराधना अपने ढंग से करें, इसमें हमने आपत्ति अभी तक नहीं की है। आगे भी हम करने की अभी इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन बाबर आएगा, बाबर के साथ हमारा व्यवहार बाबर के अनुरूप ही होगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी है, पुलिस उनके पास है, लेकिन मुर्शिदाबाद में उनके कानून के सामने हुमायूं कबीर ने जो कुछ किया उस पर बीजेपी हमलावर है। तो टीएमसी ने उल्टे बीजेपी पर फंड करने का आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये मिली भगत नहीं तो और क्या है? हुमायूं कबीर का ये बयान 2 सप्ताह पुराना है। वहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। क्या कार्रवाई करी ममता बनर्जी ने? क्योंकि हुमायूं कबीर जो भी कर रहा है वो ममता बनर्जी के इशारे पर ही कर रहा है और ममता बनर्जी ये जानती हैं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी। उधर बाबरी को लेकर हुमायूं कबीर और विपक्षी पार्टियों की लाइन को पाकिस्तान की सरकार भी इस्तेमाल कर रही। सुनिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी ब्रीफिंग में क्या कहा। United Nations organizations and institutions and influential global voices to acknowledge the importance of safeguarding Muslim religious heritage and to help ensure that such painful incidents like the destruction of Babri Mosque do not recur.
चाहे ममता बनर्जी हो या ओवैसी या फिर कांग्रेस, इनको किस वोट बैंक की चिंता होती है वो बताने की जरूरत नहीं। तो क्या बाबरी को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है उससे आने वाले बंगाल चुनाव में फायदा लेने की कोशिश हो रही? लेकिन सवाल यह है कि गंगा जमुनी तहजीब वाले हिंदुस्तान में वहां बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब शम्स चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, प्रोफेसर कपिल जी हिस्टोरियन है, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, इमरान सोलंकी एमआईएम के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेता हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज वहां पर मौजूद है। अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए। आज दिन भर आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, इसका संकेत कहां तक? अभिषेक, देखिए बिल्कुल दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया था, लेकिन शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। अभी भी आप देखिए जो स्थल है जहां पर प्रस्तावित बाबरी मस्जिद बनना है, हुमायूं कबीर ने जहां आज फाउंडेशन स्टोन डाला है, वहां भीड़ देखिए एक बार आप लोगों की। अभी तक खचाखच लोगों की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग पैदल आ रहे हैं या फिर ऑटो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक भर भर के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो आप ये ईंट देख रहे हैं, ये जो सामने आपको ईंट पूरा नजर आएगा जो ट्रैक्टर से उतारा जा रहा है, ये यहाँ पर बाबरी मस्जिद के लिए लाया गया है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पर लोगों की, सामान की। आगे जो है वो वहां पर एक काउंटर बनाया गया है जहां पर जो दान है वो दिया जा सकता है। पॉलिटिकल मायने की बात करें तो अब इसके ऊपर देखिए राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी एक तरीके से हम कहें तो पल्ला झाड़ रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो टीएमसी को लेकर एक गुस्सा, एक जो विरोध है वो तो बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अंदर से कह रहे हैं, जो हमने बात भी किया था हुमायूं कबीर से, कि पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके क्या मायने हैं? पुलिस प्रशासन तो साथ दे ही रहा है ना, पीछे से क्या कुछ इसमें कोई गुंजाइश और इसमें कोई शक शुबा किसी को थोड़े नहीं है। कहने के लिए सस्पेंड कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के यह कार्यक्रम हो सकता है क्या? अरे उठाकर हाउस अरेस्ट कर देते। कैसे निकल गया हुमायूं कबीर अपने घर से? यह सवाल है। और जो आपने फ्रेम दिखाया, एक